हेलो दोस्तों, मैं पंकज सर आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद पंकज सर पर स्वागत करते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको क्लास 12 केमिस्ट्री के पार्ट 1 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ चैप्टर है आपका सॉलिड स्टेट मींस ठोस अवस्था के लेक्चर 3 के साथ इस वीडियो में उपस्थित हैं। इस वीडियो में हम आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताएंगे कि आज की जो इस वीडियो की टॉपिक है आपकी क्रिस्टल जालक। तो फ्रेंड्स देखिए, क्रिस्टल जालक क्या होता है, इंग्लिश इसकी होती है क्रिस्टल लैटिस। तो देखिए क्रिस्टल जालक का क्या होता है, इसकी डिफिनेशन हमने यहाँ पे नोट कर दिया है कि क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण तीनों बीमाओं में एक नियमित और निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं और अवयवी कणों की इस त्रिविमीय व्यवस्था को, थर्ड डायमेंशन अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, जो है आपका क्रिस्टल जालक, या इसको त्रिविमीय व्यवस्था में होता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, त्रिविमीय जालक कहते हैं। त्रिविमीय व्यवस्था का मतलब उसका जो 3 पोर्शन आपका दिखता है, बैक साइड का पोर्शन नहीं दिखता है, तो वही जो होती है आपकी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है। जैसे आपकी ये मतलब कोई भी ऐसे आप खड़े होते हैं तो आपकी जो है 3 साइड से दिखता है, आपका बैक साइड से नहीं दिखता है, तो ये आपकी 3D स्ट्रक्चर होती है। तो वही चीज होता है कि क्रिस्टलीय ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं वह क्या होते हैं कि अवयवी कण का मतलब हमने आपको बताया था कि परमाणु, अणु या आयन। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे कि अवयवी कण का मतलब क्या होता है, परमाणु, अणु या आयन। वो एक त्रिविमीय व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, आप याद रखेंगे क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहा जाता है। फिर एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वैज्ञानिक हॉप। वैज्ञानिक हॉप ने इसकी डिफिनेशन दिया था कि वैज्ञानिक हॉप के अनुसार अवयवी कणों के क्रमिक समूह का प्रतिफल क्रिस्टल जालक का बाह्य आकार होता है, जिसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो आप याद रखेंगे वैज्ञानिक हॉप ने भी इसकी, देखिए इसकी डिफिनेशन आप सीधा सीधा ये दे सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण तीनों बीमाओं में एक नियमित और निश्चित ज्यामिति व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं और इस त्रिविमीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहते हैं। ये आपकी परिभाषा है। और वैज्ञानिक हॉप के अनुसार अवयवी कणों के क्रमिक समूह का प्रतिफल क्रिस्टल जालक का बाह्य आकार होता है, जिसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। और क्रिस्टल जालक के आरेख में जो अवयवी कण होते हैं, जैसे अवयवी कण आपका हो गया अवयवी कण, जैसे इसमें बहुत सारे क्रिस्टल जालक, एक हम छोटा सा इसका पार्ट आपका बना दे रहे हैं यहाँ पे। तो इसका जो छोटा सा पार्ट यहाँ पे इस तरह से क्या होते हैं, क्रिस्टल जालक में जो अवयवी कण होते हैं उसको क्या है, एक बिंदु द्वारा इस तरह दिखाया जाता है, एक डॉट द्वारा दिखाया जाता है। इसी डॉट को क्या कहते हैं, इसी बिंदु को जो है जालक बिंदु या जालक स्थल कहा जाता है। आप याद रखेंगे कि जो बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है इसी बिंदु को क्या कहा जाता है, जालक बिंदु या जालक स्थल कहा जाता है। तो ये आपसे इम्पोर्टेंट डिफिनेशन आपकी है। यह क्वेश्चन में आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि क्रिस्टल जालक से आप क्या समझते हैं। तो क्रिस्टल जालक में क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण तीनों बीमाओं में एक नियमित और निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। इस त्रिविमीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहते हैं। ये चीजें आप कह लेंगे। फिर वैज्ञानिक हॉप ने भी इससे संबंधित कुछ पॉइंट आप भी उन्होंने दिया था। तो उन्होंने बताया कि अवयवी कणों के क्रमिक समूह का प्रतिफल क्रिस्टल जालक का बाह्य आकार होता है, जिसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। और क्रिस्टल जालक के आरेख में अवयवी कणों को एक बिंदु द्वारा दिखाया जाता है, जिस बिंदु को जालक बिंदु अथवा जालक स्थल कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसकी जो डिफिनेशन होती है, इसकी डिफिनेशन को आप स्क्रीनशॉट लेकर के या वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हैं। तो ये आपका होता है क्रिस्टल जालक या क्रिस्टल लैटिस इंग्लिश में बोलते हैं। अब हम आपको इसके नेक्स्ट टॉपिक के बताएंगे कि व्हाट इज यूनिट सेल। तो आई होप आपने इसकी डिफिनेशन नोट कर लिया होगा। तो आइए हम इसके आगे चलते हैं क्रिस्टल जालक के बारे में। तो इस टॉपिक में हम आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताएंगे अब कि आपकी इम्पॉर्टेंट टॉपिक नेक्स्ट क्या है। आपकी नेक्स्ट टॉपिक है आपकी यहाँ से आप की जो टॉपिक होगी एकक कोष्ठिका। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एकक कोष्ठिका या एकक सेल या इकाई सेल। एकक कोष्ठिका या इकाई सेल या फिर इसको मात्रक सेल भी कहा जाता है, इकाई सेल।
इंग्लिश में इसको बोलते हैं यूनिट सेल। एकक कोशिका या इकाई सेल या मात्रक सेल। मिला जुला के सबकी जो इंग्लिश होती है आपकी क्या होती है इंग्लिश इसकी? मात्रक सेल या इकाई सेल या एकक कोशिका, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनिट सेल कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो डिफिनेशन होती है, इसकी डिफिनेशन क्या होती है कि क्रिस्टल जालक का वह छोटा से छोटा भाग जो संपूर्ण क्रिस्टल को क्या करता है? प्रतिबिंबित करता है। मीन्स इसकी डिफिनेशन आपको नोट कर दे रहे हैं कि क्रिस्टल जालक का वह छोटा से छोटा भाग, या कह सकते हैं वह छोटे से छोटा भाग कहिए, चाहे छोटा से छोटा भाग जो संपूर्ण क्रिस्टल का प्रतिबिंब हो। क्रिस्टल जालक का वह छोटा से छोटा भाग जो संपूर्ण क्रिस्टल का, तो आपकी डिफिनेशन है क्रिस्टल जालक का वह छोटा से छोटा भाग जो संपूर्ण क्रिस्टल का प्रतिबिंब हो, एकक कोशिका या इकाई सेल कहलाता है। इकाई सेल कहलाता है। जैसे हम इसको आपको ग्रामेट जो है जनरली लैंग्वेज में इसको हम समझा देते हैं कि आपका होता क्या है कि क्रिस्टल जालक का वह छोटा से छोटा भाग, जैसे कोई भी, जैसे आपको मान लेते हैं कि किसी भी वस्तु का आपको मेजरमेंट करना है, मापन करना है। जैसे मान लेते हैं कि एक बोरी चावल है आपका, एक बोरी में जो है आपका एक बोरी चावल है, तो मान लेते हैं कि एक बोरी चावल है। तो अगर आपको मेजरमेंट करना है तो आप टोटल पोर्शन का तो मेजरमेंट करेंगे नहीं कि एक एक दाने जो चावल के होते हैं उसको आप लेकर के चेक तो करेंगे नहीं। उसमें क्या है कि आप थोड़ा सा उठाते हैं और आप उसका पूरे बोरी का आकलन या पूरे चावल का आकलन कर सकते हैं। तो सेम वही तरीका इकाई सेल का होता है कि क्रिस्टल जालक का वह छोटा से छोटा भाग जो संपूर्ण क्रिस्टल का प्रतिबिंब करता है। आप ध्यान देंगे कि जो मतलब जो छोटा सा पार्ट उसका होता है, पूरा एक बड़ा सा पार्ट होता है, उसमें से हम छोटे भाग का अध्ययन करते हैं तो वही क्या प्रतिबिंबित करता है, उसको प्रदर्शित करता है। आप ध्यान देंगे वही क्या कहलाता है? एकक कोशिका या इकाई सेल या मात्रक सेल कहलाता है। तो आपका डिफिनेशन हो गया। डिफिनेशन आप याद रखेंगे कि क्रिस्टल जालक का वह छोटा से छोटा भाग जो संपूर्ण क्रिस्टल का प्रतिबिंब हो, एकक कोशिका या इकाई सेल कहलाता है। तो ये इसकी डिफिनेशन हो गई। अथवा इसकी देखिए डिफिनेशन और भी एक दी जा सकती है कि संपूर्ण क्रिस्टल संरचना की वह छोटी से छोटी इकाई। आपकी दूसरी डिफिनेशन भी हम लिख दे रहे हैं, आपको जैसा आप चाहेंगे वो आप याद रख सकते हैं। तो आपकी दूसरी डिफिनेशन होती है कि क्रिस्टल संपूर्ण क्रिस्टल संरचना की, दूसरी डिफिनेशन हम आपको नोट कर दे रहे हैं, संपूर्ण क्रिस्टल संरचना की वह छोटी से छोटी इकाई, वह छोटी से छोटी इकाई। तो आपकी डिफिनेशन नेक्स्ट है कि संपूर्ण क्रिस्टल संरचना की वह छोटी से छोटी इकाई जो विभिन्न दिशाओं में समान रूप में, जो विभिन्न दिशाओं में समान रूप में, जो विभिन्न दिशाओं में समान रूप में बार बार दोहराने पर, बार बार दोहराने पर क्रिस्टल संरचना को उत्पन्न करते हैं, क्रिस्टल संरचना को उत्पन्न कर देती है, को
उत्पन्न कर देती है एकक कोशिका। एकक कोशिका कहलाती है। तो आपकी यह डिफिनेशन हो गई। दोनों में से आप कोई भी डिफिनेशन, हालांकि आपकी जो फर्स्ट डिफिनेशन है जो वेरी सिंपल डिफिनेशन है कि क्रिस्टल जालक का वह छोटा से छोटा भाग जो संपूर्ण क्रिस्टल का प्रतिबिंब हो उसे क्या कहते हैं? एकक कोशिका या इकाई सेल कहते हैं। दूसरी डिफिनेशन आप दे सकते हैं कि संपूर्ण क्रिस्टल संरचना की वह छोटी से छोटी इकाई जो विभिन्न दिशाओं में समान रूप में बार बार दोहराने पर क्रिस्टल संरचना को उत्पन्न कर देती है एकक कोशिका या इकाई सेल या मात्रक सेल कहलाती है। तो आपकी ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स भी बना सकते हैं। तो अब हम इसके टाइप्स के बारे में बताएंगे कि एकक कोशिका के प्रकार। तो आइए, अब इसकी डिफिनेशन तो आप जान गए कि क्रिस्टल जालक का वह छोटा से छोटा भाग जो संपूर्ण क्रिस्टल को क्या करता है? प्रतिबिंबित करता है, प्रतिबिंब करता, प्रदर्शित करता। कहने का मतलब ये है। तो यही क्या कहलाता है? एकक कोशिका कहलाता है। अब हम आपको इसके टाइप्स के बारे में बताते हैं। तो आइए अब हम इसके टाइप्स की चर्चा करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपने देखा कि एकक कोशिका को इकाई सेल या इकाई मात्रक सेल या मात्रक कोशिका या एकक कोशिका कहते हैं। तो एकक कोशिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। आपकी नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपको बताने जा रहे हैं विद ट्रिक के साथ हम आपको इसको बताएंगे। तो आइए हम देखते हैं आगे। वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप अंत तक देखिए, जरूर से जरूर आपको समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। तो एकक कोशिका के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। इसके एकक कोशिका के जो पार्ट होते हैं ये कितने प्रकार का होता है? 2 टाइप्स होते हैं। इसके आप ध्यान देंगे कि इसके कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। पहली जो टाइप्स है आपकी सरल एकक कोशिका या आद्य एकक कोशिका या मूलभूत एकक कोशिका कहते हैं। सिंपल और प्रीमेटिव और बेसिक यूनिट सेल, दैट इज नोन एज। आपकी पहली टॉपिक है सरल, और दूसरी आपकी जो इसका दूसरा जो पार्ट होता है केंद्रित एकक कोशिका होती है, सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इसके 2 पार्ट होते हैं। सबसे पहले हम आपको सरल या आद्य या मूलभूत एकक कोशिका, एकदम बेहद आसान तरीके से हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए हम इसको देखते हैं। पहला जो आपका, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल ORR, प्रिमिटिव ORR, बेसिक यूनिट सेल। तो आपका हो गया सरल या आद्य या मूलभूत एकक कोशिका। तो आपका हो गया सिंपल और प्रिमिटिव और बेसिक यूनिट सेल। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण केवल कोनों पर स्थित होते हैं। तो इसमें क्या होते हैं कि वह एकक कोशिका जिसमें, इसकी डिफिनेशन होती है आपकी कि वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण जो है केवल एकक कोशिका के कोनों पर उपस्थित होते हैं। तो इसकी डिफिनेशन हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इसकी फ्रेंड्स डिफिनेशन क्या होती है कि आपकी डिफिनेशन इसकी दे सकते हैं कि वह एकक कोशिका, डिफिनेशन नोट कर दें इसकी डिफिनेशन। तो आइए हम इसकी डिफिनेशन लिख दे रहे हैं कि वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण, वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण केवल एकक कोशिका के कोनों पर
स्थित होते हैं। तो देखिए इसकी जो डिफिनेशन हमने तो लिख दिया, बाकी को हम आपको वैसे ही बता दे रहे हैं जिससे आप डिफिनेशन खुद से बना सकते हैं। तो पहली की डिफिनेशन है कि वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण केवल एकक कोष्ठिका के कोनों पर स्थित होते हैं। तो आइए हम आपको विद फिगर आपको बताते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आप एक घन या घनाभ इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है, चाहे जैसे भी बना सकते हैं, एज यू लाइक दैट, जैसा आप चाहते हैं उस तरह से घनाभ बना सकते हैं। चाहे नीचे से बना लीजिए इसको, चाहे आप इस तरह से ऊपर से भी बना सकते हैं। इसके यहाँ कोनों को इस तरह से मिला देंगे तो ये आपका घनाभ हो गया। तो देखिए इसकी डिफिनेशन होती है कि वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण केवल कोनों पर स्थित होते हैं। तो कोनों पर इसके अवयवी कण को दिखा लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और आपका हो गया यहाँ पे एक पॉइंट दिखा देंगे इस तरीके से। तो यह जो होगा आपका क्या हो गया कि यहाँ पे जो इस तरीके से आपके पॉइंट ऑफ व्यू दिखाए गए हैं यहाँ से, यही क्या कहलाते हैं आपके जो है। इस तरह से भी बना सकते हैं, चाहे तो आप इस तरह, देखिए दोनों तरीका मैं बता दे रहा हूँ, तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं कि ऐसे आप बना लीजिए, ऐसे आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है इस तरह से। और 8 कोनों पर दिखा लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये देखिए 8 कोन एकदम आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मैं पुनः आपको फिर जो है बना के दिखा दे रहा हूँ कि आप बनाएंगे कैसे। देखिए ऐसे आप बड़ा सा एक गोला जो है ऐसे आप वर्ग बना लेंगे, फिर आप ऐसे 20 से एक वर्ग बना लेंगे, फिर यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे मिलाने के बाद क्या होगा कि इसके 8 कोनों पर, आपको पता है घन में 8 कोने होते हैं, 8 कोनों को इस तरह से आप क्या करेंगे, मिला देंगे। तो यही जो होता है कि इसकी परिभाषा होती है कि वह अवयवी कण जिसमें अवयवी कण एकक कोष्ठिका के कोनों पर स्थित होते हैं। तो देखिए एकक कोष्ठिका कहाँ पे है, सब कोनों पर स्थित है, तो उसी को क्या कहते हैं, सरल या मूलभूत एकक कोष्ठिका कहते हैं। आपकी जो नेक्स्ट टॉपिक है, आपकी जो दूसरा इसका पार्ट होता है, दूसरा पार्ट होता है केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो आइए अब हम दूसरे पार्ट की इसकी चर्चा करते हैं कि केंद्रित एकक कोष्ठिका। देखिए केंद्रित एकक कोष्ठिका जो होती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। तो देखिए ये जस्ट लाइक अपोजिट होता है इसमें इसका। तो जो ये होता है वह एकक कोष्ठिका, इसमें मतलब सरल जो एकक कोष्ठिका होती है, इसी का उल्टा होता है। केंद्रित एकक कोष्ठिका जो होती है, इसमें देखिए अवयवी कण कोनों पर होते हैं, इसमें सिंपल वाले में। और इसमें क्या होता है कि एकक कोष्ठिका कोनों के अलावा, कोनों के साथ साथ उसके अन्य स्थानों पर भी होते हैं। तो इसकी जो डिफिनेशन होगी, इसकी आप डिफिनेशन लिख सकते हैं कि वह एकक कोष्ठिका, इसमें इसकी डिफिनेशन लिख सकते हैं कि वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण न केवल कोनों पर बल्कि अन्य स्थानों पर भी उपस्थित होते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, जो है केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। अब देखिए 3 प्रकार की होती है, एफसीसी, बीसीसी और ईसीसी होता है। आइए हम इसको आपको विद फिगर आपको समझाते हैं कि यह क्या होता है। इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं कि वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ अन्य स्थानों पर भी होता है। तो इसमें सिर्फ कोनों पर होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, कोनों के साथ साथ अन्य स्थानों पर भी होता है। तो केंद्रित एकक कोष्ठिका जो होती है, यह 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, यह 3 प्रकार की होती है। पहला जो इसका पार्ट है, इसको ABCD हम दिखा सकते हैं। जो इसका पहला पार्ट होता है वो क्या है, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। इसको फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। देखिए फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, इंग्लिश इसकी होती है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, और शॉर्टकट में बोलते हैं FCC। तो आप याद रखेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, FCC।
और इसकी होती है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो इसकी क्या होता है कि वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ उसके फलक पर भी उपस्थित होते हैं। तो क्या है, वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोष्ठिका के कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी स्थित होते हैं। तो आइए हम इसको दिखा देते हैं आपको कैसे आप बनाएंगे। तो आप इसको इस तरह से बनाएंगे, देखिए जैसे आप घन या घना बनाते हैं हम आराम से उसी तरीके से बना लेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, एकदम आसानी से। ये हो गया आपका। अब देखिए कोनों पर तो होता है, तो कोनों पर दिखा लीजिए ऐसे 8 कोनों पर, 4 5 6 7 1 8। तो इसकी परिभाषा होती है कि वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण उसके कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होता है। तो इसका फलक का केंद्र यहाँ होगा, इसका कहाँ होगा, यहाँ होगा, इसका यहाँ होगा और इसका यहाँ होगा। और अगर इसका देखेंगे तो इसका केंद्र यहाँ होगा और इसका देखेंगे पूरे का तो इसका केंद्र यहाँ होगा। तो ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई आपकी, ठीक है। तो वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होता है, तो वही क्या होता है आपका, हो गया आपका फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। अब दूसरा आपका होता है BCC, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इसकी डिफिनेशन क्या होगी आपकी, दूसरा पार्ट इसका है बी वाला, काय 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 केंद्रित एकक कोष्ठिका। काय केंद्रित एकक कोष्ठिका को या अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इसको बोलते हैं आपका अंतः केंद्रित है, तो इसको और क्या बोल सकते हैं आप, यहाँ से इसको बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल या BCC बोलते हैं। तो वह इसकी परिभाषा होती है कि वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ उसके काय मतलब क्या होता है कि जैसे उसके केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। तो इसकी डिफिनेशन होती है कि एकक कोष्ठिका के कोनों के साथ साथ कोष्ठिका के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। तो आइए हम इसका फिगर देख लेते हैं, आप उसी तरीके से बना देंगे। ये हो गया, ये हो गया, ये यहाँ से मिला लेंगे। तो इसकी परिभाषा होती है कि वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ कहाँ होते हैं, कोनों के साथ साथ काय केंद्रित मतलब बॉडी सेंटर्ड या इसको बोलते हैं BCC होते हैं। तो इसके केंद्र पर ऐसे उपस्थित होते हैं। तो यही जो होता है आपका काय केंद्रित एकक कोष्ठिका या अंतः केंद्रित होता है। अब दूसरा जो होता है आपका यहाँ से कि वह एक मतलब आधार केंद्रित या अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका। तीसरा होता है आधार केंद्रित या अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका। देखिए इसकी जो इंग्लिश होती है बेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ORR। अंत का मतलब एंड सेंटर्ड यूनिट सेल या ECC, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं, यहाँ से ECC बोलते हैं। तो इसकी जो डिफिनेशन होती है कि वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण एकक कोष्ठिका के कोनों के साथ साथ किन्हीं दो समांतर फलकों के केंद्रों पर होते हैं। तो किन्हीं दो समांतर फलकों के केंद्रों पर होते हैं। तो इसकी जो है आपकी, इसका देखिए इंग्लिश तो आप समझ गए होंगे, तो इसका हम फिगर बना दे रहे हैं आपका अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका। इसका फिगर देखिए कैसे बनाएंगे, आपका हो गया
इस तरीके से आप इसका फिगर बना लेंगे और कोनों पर दिखा देंगे ऐसे 3, 4, 5, 6, 7 और यह देखिए कोनों के साथ साथ क्या होता है, किन्हीं दो समांतर फलकों के केंद्रों पर होते हैं। तो इसका क्या होता है, डेफिनेशन होती है कि वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण एकक कोष्ठिका के कोनों के साथ साथ किन्हीं दो समांतर फलकों के केंद्रों पर, जैसे ये इसका समांतर फलक है तो समांतर फलकों के केंद्रों पर, अगर यहाँ दिखाएंगे तो यहाँ दिखा सकते हैं, अगर यहाँ दिखाएंगे तो यहाँ। देखिए एक बार हम इसका पुनः आपको फास्ट रिवीजन करा दे रहे हैं, आइए इसको हम समझ लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसको आप याद रखेंगे, इसी के माध्यम से हम आगे इस पूरे चैप्टर का समझ लीजिए, यह एक जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है पूरे चैप्टर के। अगर ये आपको समझ में आ गया तो पूरे चैप्टर में आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप इसको एक बार पुनः देखिए। सरल या आद्य या मूलभूत एकक कोष्ठिका क्या होती है कि देखिए एकदम आराम से कि वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कहाँ होते हैं, अब घना बनाएंगे सिर्फ कोनों पर जब दिखा देंगे तो वह सरल होता है। अब ये केंद्रित एकक कोष्ठिका क्या होती है, जो है वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ अन्य स्थानों पर भी होती है, तो वह क्या होता है आपका केंद्रित एकक कोष्ठिका, सेंटर्ड यूनिट सेल होता है। ये 3 प्रकार का, FCC, BCC, ECC। FCC मीन्स फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इसकी परिभाषा होती है वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण क्या होते हैं कि कोनों के साथ साथ उसके फलकों पर भी होते हैं। तो इस तरह से आप दिखा लेंगे, फलक पर भी होते हैं। और दूसरा है काय केंद्रित एकक कोष्ठिका, तो कहेंगे वह मतलब देखिए काय या अंतः केंद्रित, इसको ध्यान देंगे आप, अंतः और अंत में अंतर ध्यान देंगे। काय केंद्रित में क्या होगा कि सिर्फ कोनों पर तो होगा, लेकिन एक काय मीन्स आप समझिए, काय मीन्स यहाँ देखिए, वैसे काय मीन्स शरीर होती है, बॉडी होती है, लेकिन काय केंद्रित का मतलब यहाँ से आप ध्यान देंगे सिर्फ जो है उसके केंद्र पर होगा। और आधार केंद्रित में क्या होगा कि वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ किन्हीं दो समांतर फलकों पर, चाहे यहाँ से दिखा, किन्हीं दो समांतर फलकों पर होता है। तो फ्रेंड्स बस इस वीडियो में बस इतना ही। आप इसकी स्ट्रक्चर बना करके नोट कर लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और प्लीज यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप प्लीज वीडियो देखते समय जो है चैनल को लाइक जरूर कर दिया करिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है। हम आपके लिए इस तरीके से पूरे कोर्स की अपडेट, आपको पूरे चैप्टर की विद सॉल्यूशन और विद आपको जो है एग्जाम्पल और आपको फिगर और जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे, हम इस वीडियो इस तरह से आपको पर डे आपको सॉल्व कराते रहेंगे। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।